चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो आपका कौन सा टेस्ट है, जिससे देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी का ये क्वेश्चन जो है, ये जो आपका प्रीवियस पेपर है ये कब का आया हुआ था। देखो यहाँ पे 6/8/2019 का शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ठीक है, करेंगे यहाँ पर और पूरा का पूरा रिजल्ट जरूर बताइएगा कमेंट में क्या आपका रिजल्ट रहता है। चलिए भाई फटाफट से देखते हैं यहाँ पर, फटाफट से यहाँ पे देखते हैं। जैसा यहाँ पे कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट गिवन द वर्ड, मतलब एक ग्रुप आपका दिया गया है वर्ड्स का, उसमें बताना है हमें कौन सा यहाँ पे प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। और देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि द हाईएस्ट पॉइंट क्या है। तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब समझो, एक मैंने वर्ड आपके लिए बताया था कि जब कभी हाई वगैरह के लिए ऊंचाई की बात होती है तो वहाँ पे आप ACRO लगाते हैं। और एक्रोबेट होता है जो पर्सन जो ऊंचाइयों में डील करता है, जिसको शौक होता है ऊंचे ऊंचे काम करने के, वहाँ पे लगाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं गिवन है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो जो ऊंचा पॉइंट होता है ना, कि जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई के लिए तो उसको जेनिथ बोलते हैं। और इसी का अपोजिट होता है नादिर। नादिर का मतलब एक बहुत ज़्यादा निचला बिंदु, उस जगह पे हम नादिर बोलते हैं। और पैराडाइज का मतलब तो होता है स्वर्ग। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हर चीज अप्रोप, जैसे कहते हो ना कि फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर्ग। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज परफेक्ट हो, हर चीज क्लियर हो, दैट प्लेस कैन बी पैराडाइज। और नेक्स्ट जो आपका दिया गया हॉरिजॉन, हॉरिजॉन का मतलब होता है जहाँ पर आपकी चीजें मिलती हुई प्रतीत हो, जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको हॉरिजॉन बोलते हैं। जब हॉरिजॉन्टल तो आपने सुना होगा, तो आप उस केस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जेनिथ आपका आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जेनिथ उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आउट ऑफ डेट। नेक्स्ट आपका ईडीएम से दिया गया क्वेश्चन है। आउट ऑफ डेट मतलब समझ रहे हैं, डेट से जो बाहर हो चुका है। मतलब मान लो आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं, उस पर डेट दी गई कि आपका 20 दिसंबर तक ये चीज़ वैलिड है। बट होगा क्या, वो चीज़ आपकी 20 दिसंबर से आउट ऑफ हो गई, मतलब अब वो 20 दिसंबर से ऊपर हो चुकी है। दैट मीन्स वो अब क्या हो चुकी है, वो चीज़ क्या हो चुकी है, जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पे समथिंग ओल्ड फैशनड, जो अब डेट में नहीं रही है, पुराने फैशन की हो गई है, वो अब डेट में नहीं रही है तो ओल्ड फैशन की हो गई है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कासियस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कासियस का मतलब यहाँ पे अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए है भाई। अब तो बताओ कासियस का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रूडेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब होशियार, कासियस का मतलब सचेत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझना बच्चे, यहाँ पे हमसे एक सेकंड, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम नहीं, एंटोनिम पूछ रहा है। मैं सिनोनिम समझ रहा था, तो भैया या तो आपका तो उसके रिलेट कर जाएगा। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है बताया था, जो ऑब्जर्वर अच्छा हो, एक अच्छा ऑब्जर्वेंट हो सकता है, होशियार हो सकता है। बट यहाँ पे कासियस का मतलब जो कैसा हो, जो नेग्लिजेंट हो। यहाँ पे आंसर इसका नेग्लिजेंट के तरफ। अलर्ट का मतलब देखो, अलर्ट का मतलब भी तो वही है कि जो अलर्ट है कासियस है। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे नहीं, तो यहाँ सेंस किसका जाएगा, नेग्लिजेंट का जाएगा। ठीक है, जो लापरवाह होता है, जो पर्सन रैश होता है, रैश का मतलब रस बताया था, लापरवाह, जो केयरलेस है, जिसको कोई टेंशन नहीं है ना, वो उस टाइप के पर्सन को कह रहा है। देयर इज नो, एंटोनिम पूछ रहा था वहां पे, कह रहा है कि देयर इज नो इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। तो कह रहा है कि देयर इज नो, आगे क्या देखो इन द कंटेनर, कंटेनर में क्या होता है, फॉर द वाटर टू फ्लो। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पे कह रहा है क्या नहीं था, वहां पे रूम नहीं था, कंटेनर के अंदर रूम नहीं हो सकता। ए लिंक, अच्छा इसके यहाँ पे आउटलेट, आउटलेट का मतलब निर्गम द्वार, आउटलेट का मतलब जहां से बाहर निकला जाता है, ऐसे प्लेस को हम आउटलेट बोलते हैं। तो देयर इज नो आउटलेट इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, मतलब जिससे वाटर बाहर निकल सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं था, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं भाई। जल्दी से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, फास्ट करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि द इंसिडेंट मेड आ, जो इंसिडेंट थे, जो भी घटनाएं थी, वो मेड आ इम्प्रेशन ऑन करण। तो यहाँ पे जल्दी से देखिए क्या होना चाहिए। तो मेड आ, जल्दी से बताइए, डीप इंप्रेशन, किसी पे गहरा प्रभाव डालती है ना भाई। फैक्चुअल, फैक्ट के हिसाब से नहीं करेंगे, राउंडेड नहीं करेंगे, परफेक्ट नहीं डालेंगे, डीप डालेंगे ना भाई। डीप बिल्कुल फिट यहाँ पे बैठेगा आपका, तो यहाँ पे डीप लगाएंगे। आगे कह रहा है कि 6 से लेकर 10 तक आपको एक स्टोरी मिलेगी, स्टोरी को आपको पढ़ना है और बताना है यहाँ पे कौन सा बेस्ड आपकी अप्रोच होगी। मैंने बताया था यहाँ पे 6 नंबर दिया गया और 6 में हमें कौन सा इसमें ऑप्शन उठाएं जो इस 6 नंबर की जो कमी को पूरा कर दे। कह रहा है कि द क्विक थिंकिंग ऑफ एन एनिमल, कह रहा है कि जानवर की जो क्विक का मतलब बताया था फास्ट, क्विक का मतलब क्या बताया था, फास्ट। ठीक है, क्विक का मतलब एजाइल, मतलब देखो यहाँ पे बात हो रही है सोचने को लेके, जो फास्ट, जो बहुत जल्दी सोच लेते हैं, जो क्विक डिसीजन लेते हैं, तो मतलब क्विक थिंकिंग ऑफ एन एनिमल लवर। तो एनिमल लवर की जो एक क्विक थिंकिंग थी, सेव, उसने बचा लिया, उसने बचाया है। तो बताओ वन थोड़ी ना लगाएंगे
किसी की लाइफ को आप देखो टर्टल, तो एक टर्टल की बात हो रही होगी, एक ऐसा टर्टल जिसका कुछ अता पता नहीं है, तो लाइफ के यहाँ पे लाइफ के लिए क्या लगाएं बताओ मेरे भाई, यहाँ पे क्या लगाएं, ये देखिए यहाँ पे क्या लगाना चाहिए हमें, एक सेकंड, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझना, मैंने एक रूल बताया था कि नाउन हो, आप हो, फिर उसके बाद फिर नाउन हो, तो भैया यहाँ पे क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। माइंड में आ रहा होगा कि एक लाइफ, अगर यहाँ केवल लाइफ होता तो यहाँ पे आ लगाते और एन भी नहीं लगाते, आ लगाते, बट यहाँ पे नाउन आप नाउन, तो यहाँ पे दा कंपलसरी है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दा लगाएंगे, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कह रहा है कि एक क्विक थिंकिंग ऑफ एन एनिमल लवर सेव्ड, उसने बचा लिया है, किसको बचा लिया है, एक टर्टल की लाइफ को, टर्टल का मतलब कछुए की लाइफ को उसने बचा लिया है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु, जो ठीक है, जो आगे देखो यहाँ पर, जो हैड मतलब जिसने क्या कर लिया था, हैड का मतलब इसके पास था, इसने ले लिया था, ये देखिए आप फिशिंग हुक को एंड सेफ्टी पिन, जिसको आप सेफ्टी पिन वगैरह बोलते हो, मतलब एक ऐसा होगा ना, कोई मतलब मान लो मछली पकड़ रहा होगा, उस चक्कर में बेचारा एक कछुआ जो है उसका शिकार हो गया, उसने उसको खा लिया। तो यहां पर समझो एब्जॉर्ब नहीं करता, कोई भी जो हुक वगैरह उसको एब्जॉर्ब सोख थोड़ा लेगा, फीस्टेड नहीं करेगा, उसको नहीं खाएगा वो। अब देखो ड्रॉन भी नहीं करेगा उसमें, उसको स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना, स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना, तो उसने उसको गलती से स्वेलो कर लिया है, निगल लिया था, तो हु हैड स्वेलो, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर का। ठीक है, तो 4th नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें किस हिसाब से चल रही हैं। ऐसे अगर वहां पे स्टोरी आपको मिलेगी, मैं मान के चल रहा हूँ आप वहां पे बढ़िया अपना बेस्ट करके आएंगे। आगे कह रहा है कि द क्विक थिंकिंग आप, अच्छा हो चुका है यहाँ तक, 8 तक हो चुका है। टर्टल जिसने क्या किया था, स्वेलोड कर लिया था, निगल लिया था आन। अब ये देखिए एक सेकंड, यहाँ तक हो गया था फिशिंग, अच्छा हुक हो गया था। कह रहा है कि द फीमेल टर्टल वाज, जो फीमेल टर्टल थी वाज, आगे लगाएंगे थी। अब 8 नंबर में हमें क्या भरना चाहिए, फाइंड्स लगाएं, फाइंडिंग लगाएं, फाउंड लगाएं, फाइंड लगाएं। तो ऑन अ स्ट्रीट ऑफ मुंबई बाय द एनिमल लवर, तो बताओ वो क्या लगाएं, वो पाई गई थी ना, देखो वाज के बाद अगर देखो कॉमन सेंस होगा ना भाई, अगर कॉमन सेंस होगा तो चीजें ऐसे हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वाज आ रहा है और वाज के बाद या तो वी-आई-एन-जी आएगी या तो V3 आएगी। यहाँ पे देखो V3 केवल फाउंड में है, क्योंकि जो फीमेल टर्टल वो पाई गई थी एक स्ट्रीट मतलब एक गली में, ऑफ द मुंबई बाई अब देखो द एनिमल लवर, उस मानव, देखो एनिमल लवर का मतलब है उस मनुष्य रक्षक, मतलब जो जानवरों का रक्षक है, उस पर्सन के द्वारा बचाया गया था, पाया गया था। यहाँ देखो 9th में क्या भरे, चलो भाई यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या तो फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ तक समझ में आ चुका था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या भरा जाना चाहिए। कह रहा है कि टुक, कौन लेके गया, कौन, तो बताओ उस वही एनिमल लवर जो उसको लेकर गए। हु टुक इट अ वेट, इस वेट का मतलब होता है जो पशु चिकित्सक होते हैं। देखो मीनिंग भी लिखते रहना भैया, पशु चिकित्सक हिंदी में लिख लीजिएगा, पशु चिकित्सक, जो पशु चिकित्सक होते हैं वो वेट होते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन लेकर के गया, वही पर्सन लेकर के गया, तो यहाँ पे हु आंसर हो जाएगा। बहुत कॉमन सा था ये, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने भैया बताना जरूर कमेंट में आपका कितना स्कोर रहता है। कह रहा है एनिमल लवर, आगे कह रहा है कि हु टुक इट टू अ वेट, कह रहा है एन एक्सरे, एन आया एक्सरे के साथ, ठीक है, एन एक्सरे। यहाँ क्या भरना चाहिए जल्दी से बताओ, रिवील्ड, कवर्ड, प्रोटेक्टेड। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट इन इट्स स्टमक, मतलब एक जो एक्सरे था उसने दिखा दिया कि कुछ जो शार्प चीज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट जैसा, वो उसके स्टमक में है। आगे कह रहा है कि द टर्टल वाज ऑपरेटेड अपॉन सक्सेसफुली, जो वो था उसको ऑपरेट कर लिया गया सक्सेसफुली। तो अब जल्दी से बताइए क्या था जो उसने बताया प्रेजेंस को, तो वहां पे देखो प्रेजेंस को उसने बताया कवर्ड ना, ढका थोड़ी ना है, और प्रोटेक्टेड थोड़ा कर लिया है उस प्रेजेंस ने। उसने कंसील्ड का मतलब छुपाना नहीं, उसने देखो यहाँ पे रिवील किया है। कंसील का मतलब छुपाना, उल्टा हो गया भाई, एक्सरे छुपाता थोड़ी ना है, एक्सरे तो रिवील कर देता है कि देखो यहाँ पे कौन सी चीज छिपी हुई है। रिवील का मतलब प्रकट कर देना, उजागर कर देना। तो उसने दिखा दिया उस प्रेजेंस को कि यहाँ पे देखो कोई शार्प जो है चीज है वो इसके स्टमक में पड़ी हुई है, उसको निकालो। यहाँ पे देखो ही इज अ डिसेंडेंट, और आगे कह रहा है कि मुगल रॉयल्टी। बताओ जल्दी से बताओ, यहाँ पे जल्दी से बताओ, यहाँ पे ऑफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, जल्दी से बताओ, इसका मतलब क्या था, ही इज, इसको बोलते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो उत्तराधिकारी टाइप के, जो किसी के बाद में आते हैं, वंशज जिसको बोलते हो, तो ही इज अ वंशज है, ये उसी का वंशज है, ऑफ द मुगल रॉयल्टी, तो उसका वंशज है ये, तो आंख लगाते हैं इसके साथ में, याद रखिएगा भैया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए एकदम। कह रहा है ओनली मी, देखो यहाँ पे
ओनली मी। अब देखो भाई ओनली के बाद मी लगा रहे हैं, बताओ ओनली आई होना चाहिए कि बताओ मी होना चाहिए। मतलब कॉमन सेंस अगर होगा ना कि भाई ओनली लगाएंगे उसके बाद आई लगाएंगे ना, आई कैन मी कैन थोड़ा ना होता। अब कुछ लोग क्या करते हैं देखोगे इंस्टाग्राम पे ऐसे करते हैं मी एंड माई फ्रेंड, ये तो ये गलत है ना भाई। तो अगर कोई दोस्त या आपका कोई भी दोस्त मी एंड माई फ्रेंड लिख रहा है तो वो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मी तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है ना, यहाँ पे हमें तो सब्जेक्ट चाहिए, वो गलत हो जाता है। ठीक है, अगर कोई लिख रहा है तो आप उसको टोके कि भैया ये क्या कर रहे हैं, आप गलत लिख रहे हैं भाई, आपको पता ही नहीं है ये। चलो भाई, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट वर्ड हमें चूज करना है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है। देखो ये करप्ट में क्या होगा, CURRUPT करप्ट होगा, ये स्पेलिंग गलत। आगे देखो मिनिएचर, मिनिएचर, अभी देखो मिनिएचर को होल्ड करते हैं थोड़ा सा, मिनिएचर ये भी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये भी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए जेलसी, बताओ JEALO, ये भी जेलसी गलत हो गई, JE होता है। अब बताओ एक सेकेंड जल्दी से देखो, यहां पर देखो भैया इंटरेस्ट, यहां देखो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ये भी गलत हो गई। तो बताओ भैया यहाँ पे तो सारा सारा गलत हो जा रहा है, तो बताओ कौन सी मीनिंग सही लगी। ये भी गलत है, ये भी, तो आपकी पार्ट नंबर 4 आपकी सही हो गई, मिनिएचर, ये आपकी सही हो जाएगी, इसमें कोई गलती नहीं है। बात समझ में आ गया? इंटरेस्ट भी गलत, जेलसी भी गलत, करप्ट भी गलत, सारे के सारे तो गलत हैं, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है आपके। अब पूछा गया वहां पे सिनोनिम पूछ रहा है, किसका पूछा है, जल्दी देखो भाई। ऑब्वियस, ऑब्वियस नहीं तो इट इज ऑब्वियस, ऐसा क्लियर है। ऑब्वियस का मतलब क्लियर, ऑब्वियस का मतलब CLEAR, क्लियर होता है। ठीक है, स्पष्ट है, स्पष्ट, स्पष्ट। अब सिनोनिम्स पूछा है तो देखो फ्लेक्सिबल का मतलब जो चीज कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, झुका सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, वेग का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। जैसे वेग का मतलब वेग में चलेंगे तो चीजें धुंधली दिखाई देंगी। अभी ग्लूमी आया था, डल, डल आया था, धुंधला वगैरह के लिए वेग आता है। एविडेंट, और ये देखो वेरियस, वेरियस भी नहीं होगा तो बताओ क्या हो जाएगा फिर, 4 नंबर एविडेंट हो जाएगा। एविडेंट का मतलब भी साफ सुथरा, यह चीजें स्पष्ट होती हैं। वेरियस का मतलब VAR आया था, वेरियस जैसे भिन्न भिन्न, वेरियस पोस्ट, ऐसे नहीं कि तो भिन्न भिन्न पोस्ट, भिन्न। आंसर हमारा एविडेंट हो जाएगा। चलिए बच्चे आप आगे बढ़ते हैं। वेग में चलेंगे तो चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, तो वहां पे उसको उल्टा हो जाता है वो। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, ऐसे पर्सन को बताओ बच्चा क्या बोलते हैं, आप समझो। बीवे तो होता है लड़कियों का ग्रुप, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है, स्पेशली टाकेटिव, बातचीत करने वाले जो बहुत ज्यादा बोलती हैं उनका ग्रुप। आर्फेन का मतलब होता है अनाथ, वन हु हैज नॉट कर लो, वन हु हैज नॉट पेरेंट्स। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। डम्ब, डम्ब का मतलब भैया क्या होता है बताओ जरा। डम्ब का मतलब गूंगा, डम्ब का मतलब गूंगा। क्या देखो यही आएगा, यही तो आएगा, जो बोल नहीं सकता उसी को तो डम्ब बोलेंगे, उसी को तो गूंगा बोलेंगे। आगे बच्चा देखो यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट, जल्दी से देख लो क्या होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। ऑप्टिमिस्ट बताया था, ऑप्टिकल चीजें देखने के सेंस में आता है। तो जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं मतलब जो क्या करते हैं, जो हमारे आइडियलिस्ट होते हैं आए भाई, उसको बोलते हैं। क्रिटिक का मतलब तो यहाँ पे पता होगा। पैसिमिस्ट का मतलब ऐसे पर्सन जो हमेशा निराशावादी होते हैं, जो चीजों के गलत चीजों को देख के चलते हैं, कॉन्स को देखते हैं, हमेशा उसके घाटे को सोच के चलते हैं, पैसिमिस्ट होते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब जो अलग होता है, जो भिन्न होता है, अभी मैंने बताया था भिन्न होता है ये, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे आइडियलिस्ट हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। चलो यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमसे क्या करना है आपको, सेलेक्ट द। अच्छा यहाँ पे अगर गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट करो, अगर कुछ हो सकता है तो उसको सही करो। कह रहा है व्हेन द लिटिल गर्ल, जब वो छोटी बच्ची ने, ये देखो भाई छोटी बच्ची ने, और व्हेन आया तो व्हेन के साथ में पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ क्या लगाएंगे लॉस्ट। आगे देखो लॉस्ट हर डल, कहीं पे है देखो, ये देखो लॉस्ट हर डल, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर सी बिगन टू क्राई, तो बात चीज समझ में आ रही होंगी क्या गलती आ रही है, ठीक है। तो व्हेन के बाद बताओ ना, ज्यादातर ये पास्ट में मिलता है कि जब ऐसा होता है। हाँ भाई आगे देखो, आगे देखिएगा, यहां कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली हमें वर्ड चूज करना है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, जरा देखो इसको, इंडिविजुअल ये भी गलत है, ठीक है, इंडिविजुअल गलत है ये आपका, ठीक है। ये देखो डेविडुअल गलत है ये। और देखो लग्जूरियस, ये देखो जरा, लग्जूरियस की स्पेलिंग ये होती है। हाँ भाई बताओ जरा, बताओ जल्दी से, लग्जूरियस ये होती है, ये तो ई आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये देखिए
पियर्स, पियर्स की स्पेलिंग देखो PIE होता है, ठीक है, RC पियर्स ये होता है, पियर्स का मतलब तीखा, ये भी गलत। बताओ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, ट्रैक्ट तो सही है, एक्स भी सही है, तो ये सही हो गया। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना, दूर हटाना, रिपेल करना, तो वहां पे ये सही हो जाएगा पार्ट नंबर 3 वाला। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप। ये देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या लगता है, यहाँ पढ़िए जल्दी से। कह रहा है कि पल्लवीज इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर। बताओ मेरे भाई, यहां पर समझो, कह रहा है दो लोगों की बात होगी, पहली बात तो क्लेवरेस्ट नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, CLEVER, क्लेवर, क्लेवर, ये देखो लगाएंगे। एक सेकंड, कहाँ गया आपका, अच्छा हमसे पूछा क्या है, पूछा है गलती बताओ, तो क्लेवलर लगाएंगे यहाँ पे, EST नहीं लगाएंगे, मतलब सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी है, क्या लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। तो अब तुम्हारे माइंड में आओगा कि ये दा क्या कर रहा है यार, दा को भी तो हटाएं, हैं तुम्हारे माइंड में ये तो आ गया कि ये गलती है, लेकिन इसको सही भी तो करें, तो कैसे करें, तो यहाँ पे इसको क्लेवर कर दो, दा लगा रहने दो, क्योंकि मैंने बताया था ये कंपैरेटिव डिग्री का एक ऐसा रूल होता है जिसमें जब दो लोगों की बात हो रही हो, दो लोगों की बात हो रही हो, उसमें से एक ज्यादा हो और उस चक्कर में बात हो रही हो, तो वहां पे दा प्लस में आप लगा सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री, मतलब दा लगाओ प्लस में कंपैरेटिव डिग्री। ये वैलिड है कब, जब कब की बात हो रही है, आप टू की बात हो रही हो, दो लोगों की बात हो रही हो, तब ये वैलिड है। क्यों वैलिड है ये भी समझो। मान लो दो लोग हैं, अब एक आपका क्या है, ज्यादा होशियार है, एक कम, तो ज्यादा होशियार मतलब आपने डिफाइन कर दिया, अब एक ज्यादा है तो दूसरा जाहिर सी बात है कम होगा, मतलब दूसरा वाला डिफाइन हो गया है, इसलिए उसके साथ में ये लगा देते हैं आर्टिकल, बिल्कुल ये सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ भाई चलिए, अच्छा कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि इस हिसाब से जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें दाग लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब समझो, मान लो जैसे हमने कहा एक, मान लो कोई बादल है और वो क्या है, डार्केस्ट है, डार्केस्ट है, तो डार्केस्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो क्लाउड है भाई, क्लाउड है, तो डार्केस्ट का मतलब सबसे ज्यादा काला, तो यार इसकी विशेषता नहीं हो गई कि वो सबसे ज्यादा काला है, इसका मतलब उसके पहले लगाओ दा, क्योंकि ये सबसे यूनिक हो गया, मतलब सबसे काला है तो सबसे अलग देगा, सबसे बुद्धिमान है सबसे अलग होगा, तो इसीलिए उससे पहले दा लगा लेते हैं। तो सबसे जब अलग क्वालिटी रखोगे, डिस्टिंक्ट आपकी क्वालिटी होंगी, तो वहां पे लगा आइदर ऑफ द टू, ये देखिए आइदर लगाते हैं दो के साथ में, कोई दिक्कत है, आइदर ऑफ द टू बुक्स, ये देखिए विल मेट माय रिक्वायरमेंट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये देखो विल लगा है और विल के साथ में ये मेट क्या कर रहा है, मीट होना चाहिए है भाई, बताओ, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रहा है, तो यहाँ देखो जल्दी से क्या होना चाहिए, ये पार्ट आपका 3 गलत हो जाएगा। विल के साथ में आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, जल्दी से बताइए, विल के साथ में वर्ब की लगाते हैं कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। चलो भाई, कह रहा है कि एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट, ये देखो, और मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था आपको, अगर आपको याद होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे, तो कह रहा है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब जो एक मैटर है वो फैक्ट पे आधारित है, इसका मतलब वो चीज एक्चुअली जो चीज होने वाली होती है, तो एक्चुअली एज इट हैपेंस, जो चीज होती है वास्तव में या कुछ होने वाली होती है, तो उस चक्कर में वहां लगाते हैं। चलो भैया, तो क्योंकि वो फैक्ट पे होती है, कैसा मैटर जो फैक्ट पे है, मतलब जो होने वाला होता है या जो चल रहा होता है उसको बोलते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत होता है, यह देखिए यहाँ पे, लेकिन पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है, मैंने बताया था पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर इसको आपका जो भी डायरेक्शन दी हुई वो पढ़ेंगे बच्चा, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, काम तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, कूल, तो ये भी सिनोनिम्स में कहीं ना कहीं जाएगा, कूल मतलब शांत, पीसफुल आपका सिनोनिम्स हो गया, तो बच्चा क्या, स्टोर्मी, स्टोर्मी का मतलब, स्टोर्म का मतलब तूफान, आंधी, तो स्टोर्मी का मतलब, स्टोर्मी का मतलब जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो कह रहा है ही डन इट, क्या बनाए, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या भरा जाएगा, क्या फिल करें, क्या फिल करें। देखो ये तो समझ में आ गया होगा, डन लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस सेंस में आप क्या लगाते हैं, उस सेंस में लगाते हैं शुडंट हैव डन, ठीक है, ये देखो शुडंट हैव डन इट, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे आपको बोलना पड़े कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आई शुडंट हैव डन दिस टू यू, मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तो आई शुडंट हैव टॉक्ड टू सच अ मैनर, ठीक है, ऐसे लगाते हैं, तो यहाँ पे शुडंट हैव लगा लेंगे, तो ये आप सेंटेंस पे था एकदम से, ठीक है, वहां पे इसको आप सेंटेंस से समझ सकते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर कंसल, अच्छा ये कंसल है, ठीक है, हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, अब देखो सिंस की जगह पे हम क्या भरे, अंटिल भरे, फॉर भरे, 10 ईयर्स, बताओ ये पीरियड दिया गया है ना, ये पीरियड दिया गया, पीरियड से पहले क्या लगाते हैं, फॉर, जब टाइम पीरियड दिया गया होता तो फॉर लगाते हैं, दूसरा वाला हो जाएगा, इतना सिंपल आ रहा है, ठीक है, ऐसे मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए तुम्हारी, चांदी चांदी है भाई,
सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे बढ़िया हो जाएंगे। देखो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। बताओ भैया, माई ब्रदर बॉट फ्यू राइस व्हाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। आगे कह रहा है नो एरर, जल्दी से बताओ। मेरे जो भैया है उन्होंने खरीदी अ फ्यू राइस, अ फ्यू का मतलब कुछ कुछ, ये देखो राइस का मतलब चावल। भैया चावल के साथ अ फ्यू थोड़े लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अ लिटिल लगाते हैं। मैंने बताया था देखो, जो फ्यू होता है, फ्यू हो या फिर अ फ्यू हो या फिर द फ्यू हो, तो ये किसके साथ लगाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। ये किसके साथ लगाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। वहीं पर आपका क्या हो, लिटिल हो, यहीं पे आपका क्या हो, अ लिटिल हो, इसके बाद आपका क्या हो, द लिटिल हो। ये तीनों किसके साथ लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो राइस है, ये नहीं कहते 2 चावल 3 चावल, वहाँ पे थोड़ा या ज्यादा की बात होती है, जैसे मिल्क हो गया, राइस हो गया, तो ये सब चीजें कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। तो यहाँ पे आ फ्यू की जगह क्या लगाएंगे, अ लिटिल लगा लो, वो सही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और जो भी कुछ अगर आपको डाउट रहता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो डेली आपका, या आप बोल सकते हैं कि डेली आपका 1-2 प्रैक्टिसर आपको जरूर मिलेंगे। प्रैक्टिस बोल दो, या आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका रियल टेस्ट है, आप मॉक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रियल टेस्ट कर रहे हैं। ये बताओ 2019 का अगर आप पेपर दे रहे होते तो आपका क्या स्कोर रहता है, ये चीज आपको पता चलेगी। तो क्वेश्चन को करेंगे, वहां पे आप अपना लेवल खुद भी चेक करिएगा, और जो भी डाउट होता है, जो भी कुछ होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जोश अपना हाई रखिए, आप पेपर आपका निकलेगा। आपको कॉन्फिडेंस आपको अपने साथ बना के रखना है, अभी टाइम बहुत है, तैयारी ऐसे ही करेंगे और आपका सिलेक्शन हो के रहेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। बैठ जा तो उठ के लगा, देखो तो चल रहो कटी रहो।